इस वक्त पीएम मोदी ने इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। पहले के दौर में कोई एक्शन लेने पर दुनिया की चिंता हुआ करती थी। पहले बड़ा कदम उठाने से पहले सोचते थे कि दुनिया क्या सोचेगी। प्रधानमंत्री का एक फोन कॉल ऐसा क्या हुआ कि ईरान के लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम भेजने को राजी। रूबिका जी, आपके प्रधानमंत्री को ईरान का कुत्ता भी नहीं जानता। सरहद पार जश्न है और दुनिया को यह दिखाया जा रहा है कि जंग उन्होंने रोकी। हमें बातचीत में शामिल करना तो दूर, हमें बुलाया भी नहीं गया। जो अफसोस की जंग। सर, मुज़ाकरात तो नहीं हुए, मेरी चाय के पैसे। इस वक्त पीएम मोदी ने इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। पहले के दौर में कोई एक्शन लेने पर दुनिया की चिंता हुआ करती थी। पहले बड़ा कदम उठाने से पहले सोचते थे कि दुनिया क्या सोचेगी। प्रधानमंत्री का एक फोन कॉल ऐसा क्या हुआ कि ईरान के लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम भेजने को राजी। रूबिका जी, आपके प्रधानमंत्री को ईरान का कुत्ता भी नहीं जानता। सरहद पार जश्न है और दुनिया को यह दिखाया जा रहा है कि जंग उन्होंने रोकी। हमें बातचीत में शामिल करना तो दूर, हमें बुलाया भी नहीं गया। जो अफसोस की जंग। सर, मुज़ाकरात तो नहीं हुए, मेरी चाय के पैसे। पाकिस्तान के साथ जब चल रहा था, युद्ध चल रहा था, सेना हमारी तैयार थी, सब कुछ। इसने घुटने टेक दिए इस अनपढ़ ने, उसी के ट्रम्प के कहने पे घुटने टेक दिए। हमारे और पाकिस्तान के बीच में पहले से समझौता है हमारा कि तीसरा देश की हम बीच में हस्तक्षेप नहीं सुनेंगे। फ्लॉप हो गई है विदेश नीति और प्रधानमंत्री। बिल्कुल फ्लॉप है। विश्व गुरु नहीं गुरु घंटाल है। खाओ माँ कसम, ये विश्व गुरु नहीं गुरु घंटाल है। मोदी चाहें तो ईरान का भी युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं रुकवाया है। क्यों क्यों क्यों? और इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे मोदी जी अभी चुनाव रैलियों में व्यस्त हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अब मोदी जी इस प्रकार से ब्लॉग बनाने में व्यस्त हैं, इसीलिए मोदी जी के पास टाइम नहीं है। एग्जैक्टली तो यही तो मेरा काम है। अच्छा, और दूसरा कारण ये है कि युद्ध इसलिए नहीं रुकवाया क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं बैठे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो एक शायरी सुनाता हूँ कि दलालों ने दलालों से कहा कि दलाल बोलो, सरकारी फरमान हुआ है सभी को दलाल बोलो। खाओ माँ कसम। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। ये मेजर गौरव आर्या ने फिर से इंडिया की नाक कटवा दी। मतलब कितनी बेइज्जती कराएगा भाई, ये देखो। आपने 5 अरब लिए कि नहीं लिए, ये बताइए। 5 अरब तो फौज से थोड़ी कोई ताल्लुक है। अरे क्यों नहीं ताल्लुक है? उन्होंने फौज किस लिए दिया आपको, क्यों दिया? क्योंकि अगर यहाँ उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई है जो पाकिस्तान के लिए रखवाया है, हमने अगर कोई उनसे किसी तरह की हेल्प मांगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भारत में तो किसी देश का नहीं है। भारत ने तो किसी देश से नहीं बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो। भारत को तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। भारत को कोई, मैडम एक बात बताऊं, आप हमसे कह रहे हैं ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। आपने तो झूठ की बिना पे एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, जिसने झूठ बोला ऑपरेशन सिंदूर में। आसिम मुनीर ने क्या बात कर रही है मैडम, आप हमें बता रही है? भारत को कोई पूछ नहीं रहा, भारत को कोई पूछ नहीं रहा। जली ना, तेरी भी जली ना।